श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप में से अधिकांश लोगों ने ऊपर दिए श्लोक को जरूर सुना होगा और इसे सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ एक ही शख्सियत की छवि उभर कर आई होगी और वो होगी कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनकी कथा और टोटकों के चर्चे हर जगह आपको सुनने मिल जाएंगे। यही वजह है कि वह आए दिन सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। तो आज के इस आर्टिकल में हम आपको कथावाचक प्रदीप मिश्रा के टोटके, प्रदीप मिश्रा के शिव पुराण के टोटके के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए आप इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें। पंडित प्रदीप मिश्रा का जन्म सन 1980 में मध्य प्रदेश के सीहोर में हुआ था। मिश्रा जी हमेशा श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण कथा का कथावाचन करने के साथ साथ लोगों की कई गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए भी जाने जाते हैं। मिश्रा जी अधिकतर शिव पुराण की कथा के माध्यम से लोगों को कुछ आसान से शिव पुराण टोटके के बारे में बताते हैं, जो कि जीवन की कई समस्याओं का समाधान करने में कारगर भी सिद्ध होते हैं। जैसे पंडित मिश्रा अपनी हर कथा में भगवान शिव को हर दिन 1 लोटा जल अर्पित करने को कहते हैं, वहीं वे शिव भक्तों शिव महापुराण के मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप करने की सलाह भी देते हैं। मिश्रा जी बताते हैं कि यह मंत्र बहुत ही प्रभावी मंत्र है। इससे जाप से जीवन की नामुमकिन समस्याओं से तो राहत मिलती ही है, साथ ही घर में भी सुख शांति आती है। वहीं कई जनश्रुतियों का तो यह भी मानना है कि इस मंत्र के जाप करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं और लोगों की मनवांछित इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। तो चलिए आज हम आपको प्रदीप मिश्रा के टोटके के बारे में बताना शुरू करते हैं। शिव पुराण के टोटके। सोशल मीडिया पर इन दिनों प्रदीप मिश्रा के द्वारा बताए गए शिव पुराण के टोटके काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। मिश्रा जी की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह बहुत सारे टोटके एक ही समय में बता देते हैं। टोटके बताने के साथ साथ वह किसी भी समस्या का हल शिव पुराण के टोटकों से करने का दावा भी करते हैं। इन्हीं टोटकों के कारण आज पंडित मिश्रा जी ने हर भक्त के दिल में जगह बना दी है और वे सभी भक्तों के लिए लोकप्रिय बन चुके हैं। इसी के साथ अब आपको प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण का एक असरकारक टोटका आज बताएंगे। प्रदीप मिश्रा हमेशा अपनी कथा में कहते हैं 1 लोटा जल सभी समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाने से मनुष्य की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इसके अलावा वे भगवान शिव को बिलपत्र चढ़ाना, भगवान शिव को जल अभिषेक करना तथा भगवान शिव को बिलपत्र पर शहद लगाकर चढ़ाना आदि प्रकार के टोटके भी बताते हैं। इसके साथ ही प्रदीप मिश्रा का कहना है कि जो बिलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है उसे फेंकना नहीं चाहिए, अपितु उसे खा लेना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य रोग मुक्त हो जाता है। इसके अलावा पंडित मिश्रा जी का यह भी कहना है कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से गृह क्लेश से पूरी तरह में एक टोटका यह भी है, जिसमें सोमवार के दिन भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद भी उस व्यक्ति पर हमेशा बना रहता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव अपने भक्तों की सभी प्रकार की समस्याएं हल कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब सीहोर वाले बाबा नाम से प्रख्यात कथावाचक पंडित मिश्रा की कथा में शिव पुराण के अचूक उपाय के बारे में जानते हैं। प्रदीप मिश्रा के आँखों से संबंधित परेशानी को दूर करने के उपाय। अगर किसी व्यक्ति की आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो तो पंडित मिश्रा जी बताते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन रात को 12 बजे शहद के साथ बिलपत्र चढ़ाने और उस शहद को एक बर्तन में इकट्ठा करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर उस शहद को 3 महीने तक आँखों में काजल की तरह लगाने पर आँखों की रोशनी फिर से आ जाती है। रोगों से मुक्त करने के उपाय। प्रदीप मिश्रा का कहना है कि अगर परिवार का कोई सदस्य गंभीर रोग से युक्त है या कोई सदस्य वेंटिलेटर पर है तो शमी के पैर से 1 फूल लेकर नीलकंठेश्वर महादेव का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद नीलकंठेश्वर महादेव से
थोड़ा जल लेकर उस रोगी के शरीर पर लगाना चाहिए, जिससे वह पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाएगा। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। शिव पुराण के इस उपाय में प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि अगर आप अपने परिवार को किसी अकाल मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो आप नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को अपने घर के मंदिर में रखें। और यदि आप कभी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, पर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आप वहां नदी जल से निकले हुए शिवलिंग को भी अपने घर पर लाकर स्थापित कर सकते हैं। इससे आपके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। संतान प्राप्ति के उपाय। पंडित मिश्रा जी कहते हैं कि अगर किसी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस स्त्री के रजस्वला यानी मासिक धर्म के 7वें दिन सफ़ेद आंकड़े की जल को लेकर शिवलिंग पर 7 बार घुमाकर तुमरुका जी का आह्वान करते हुए संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। फिर इस आंकड़े की जड़ को किसी लाल कपड़े में बांधकर स्त्री की कमर में बांध दे। भोले बाबा की कृपा से उस स्त्री की जल्दी ही गोद भर जाएगी। विवाह के लिए उपाय। मिश्रा जी का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति का समय पर विवाह नहीं हो पा रहा है या फिर विवाह की बात करने पर बार बार अड़चनें आ रही है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सूखा नारियल का गोला लेना है, जिसे ऊपर की ओर से थोड़ा सा काट देना है। ऐसे काटिए जैसे नारियल का ढक्कन बन जाए। फिर इस नारियल में सत्यनारायण भगवान का प्रसाद या पंजीरी भर दे। फिर इस नारियल को ऊपर से बंद कर दे। इस नारियल को किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दे। शिवजी की कृपा से उस व्यक्ति का विवाह बहुत ही जल्द हो जाएगा। कर्ज से मुक्ति के उपाय। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है तो आप वटकेश्वर महादेव का नाम लें और थोड़े दिन तक वट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल डालते रहे। कर्ज से जुड़ी सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। और कभी भी मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। बुधवार के दिन कभी किसी को कर्ज ना दे, आपका पैसा डूब सकता है। इसके साथ ही मंगलवार के दिन शिव मंदिर में जाकर ओम रीन मुक्तेश्वराय महादेव नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर मसूर की दाल जरूर चढ़ाएं। इससे आप हमेशा कर्ज मुक्त रहेंगे। नज़र दोष निवारण के लिए टोटका। प्रदीप मिश्रा जी का नज़र दोष निवारण के लिए आपको शिवरात्रि के दिन 12 कांटे वाला धतूरा लेकर आना है। अब इसको शिवलिंग पर 7 बार फेरते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इसके पश्चात धतूरे को दूसरे दिन जिस जगह पर नज़र लगी है उस जगह पर लाल कपड़े में बांधकर लटका दे। इस उपाय को करने से आपका नज़र दोष हट जाएगा। धन प्राप्ति के लिए टोटका। प्रदीप मिश्रा जी के इस टोटके से आपको धन प्राप्ति जरूर होगी। यदि आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और इससे माता लक्ष्मी भी खुश होती है और इनके आशीर्वाद से ही आपको धन की प्राप्ति होती है और कभी भी आर्थिक तंगी से आप परेशान नहीं होंगे। स्वस्थ शरीर के लिए टोटका। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उस बीमारी से हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं तो आपको इस टोटके को अपनाना पड़ेगा। इसके लिए आप शिवरात्रि के दिन सावन मास के सोमवार पर गोबरी को जलाकर राख कर देना है। अब गोबरी की राख और गंगा जल को मिश्रित करके एक लेप ऐसा तैयार कर लेना है। अब इस लेप को रोग युक्त व्यक्ति के शरीर पर लगाना है। इससे लगाने मात्र से वह हमेशा रोग मुक्त होकर स्वस्थ रहेगा। यदि आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाए और आपको उसकी समस्या का हल ना मिल रहा हो तो प्रदीप मिश्रा के उपाय से आप इस समस्या का हल कर सकते हैं। इसके लिए आप शिव मंदिर के पास बेलपत्र का पेड़ ढूंढिए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक मूंग का दाना या एक चावल और एक साथ ही वहाँ पर जो भी कंकर रखा उसे भगवान शिव का स्वरूप मानकर लोटा भर जल चढ़ा दे दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप अपनी समस्या शिव के समक्ष रख दें। इस तरह भगवान शिव आपकी समस्या का निवारण जल्द ही करेंगे। अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है और हर परीक्षा में कम नंबर लाता है तो इसके लिए प्रदीप मिश्रा के इस उपाय की आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप बसंत पंचमी के दिन उस बच्चे के हाथ से 31 सरसों के फूल भगवान शिव को चढ़ा दे। ऐसा करने से न केवल आपका बच्चा होशियार होगा बल्कि उसकी रुचि पढ़ाई के तरफ ज़्यादा बढ़ने लगेंगे। मिश्रा जी कहते हैं भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हर सोमवार
मृत्युंजय मंत्र के 108 जाप करें और कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। इससे न केवल भगवान शिव प्रसन्न होंगे बल्कि आप हर क्षेत्र में प्रगति को प्राप्त करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा का कहना है, अगर आपके घर में कोई तनाव चल रहा है या कहे कि पति और पत्नी के बीच का झगड़ा कोर्ट तक पहुंच गया है, तो इस टोटके से आपकी सारी चिंताओं का निवारण होगा। इसके लिए आप एक श्रीफल पर पत्नी का नाम और तुम रुका जी का नाम लेकर लच्छा लपेट दीजिए। इस श्रीफल को पूरे घर में घुमा दीजिए और इसके बाद इस श्रीफल को भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए। इससे पति पत्नी में प्यार तो बढ़ेगा ही, साथ ही कोर्ट तक गए तलाक और झगड़े के मामले में भी आपको राहत मिल जाएगी। प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण के टोटके। मिश्रा जी की कथा में कई लोग उन्हें चिट्ठियाँ भेजते हैं जिनमें वह यह बताते हैं कि उनके प्रदीप मिश्रा जी के टोटके किस तरह उनकी समस्या का हल किया है। तो चलिए आपको बताते हैं प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण के टोटके के बारे में। बेलपत्र का टोटका धन प्राप्त करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहता है तो वह प्रदीप मिश्रा जी के इस शिव पुराण के टोटके को करके इस समस्या का निवारण कर सकता है। मिश्रा जी दावा करते हैं कि इस उपाय को करने से उस व्यक्ति को बहुत बड़ा फायदा होगा। इसके लिए आपको सुबह जल्दी नहाकर बड़ी बेलपत्र पर लाल चंदन लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से आपको घर में लक्ष्मी का वास होता है। धन की कमी के कारण आप जिस समस्याओं से जूझे रहते होते हैं उसका निराकरण जल्दी होता है। दूसरा, प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण के टोटके बच्चे को डरने से रोकने के लिए। मिश्रा जी अपनी कथा में कहते हैं कि अगर आपका बच्चा बहुत डरता है तो आप इस प्रयोग को करके इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोमवार के दिन बेलपत्र का कांटा मावे में डालकर थोड़ी सी शक्कर डालकर उसका एक लड्डू बनाना है और उसके बाद उस बच्चे पर 12 बार उतारकर किसी कुएं के अंदर डाल देना है। इससे उस बच्चे की रात को डरने और रोने जैसी समस्याएं हल हो जाएंगी। तीसरा, प्रदीप मिश्रा जी के कमर दर्द और सिर दर्द के टोटके। आजकल हर व्यक्ति शरीर की किसी न किसी दर्द को लेकर परेशान है। वहीं कमर दर्द और सिर दर्द तो आम बात ही हो गई है। अगर आप भी ऐसी कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो प्रदीप मिश्रा जी का यह टोटका आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको कार्तिक महीने के सोमवार को वट के एक पत्ते पर लाल चंदन से 5 बार ओम लिखकर नदी के अंदर प्रवाहित करना है। करने से न केवल आपका कमर दर्द और सिर दर्द से छुटकारा मिलेगा बल्कि आप खुद को पूर्ण रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे। चौथा, जो आपसे जलते हैं उनकी जलन को दूर करने के लिए टोटके। प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण के इस टोटके से अगर आपसे कोई जलन रखते हैं उस जलन को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको महीने की 1 दशमी के दिन धतूरे का एक फूल और बेलपत्र को इस तरह से शिवलिंग चढ़ाना होगा कि वह गिरे नहीं। बस ऐसा करने से आपसे जो जलते हैं वे जलना बंद हो जाएंगे। पाँचवा, बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ता है तो पंडित मिश्रा के टोटके। अगर आपके घर में कोई भी छोटा बच्चा बार बार बीमार पड़ता है तो इसके लिए भी प्रदीप मिश्रा जी ने शिव पुराण का एक टोटका बताया है जिसके बारे में आपको ज़रूर जान लेना चाहिए। इसके लिए आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है। इसके अंदर तिल का तेल और 4 बत्ती डालकर उसे जला लेना है। उसके बाद बच्चे के सिर पर 21 बार उतारकर अवधूतेश्वर महादेव का आह्वान करना है। अब इसको किसी चौराहे पर आपको तब तक जलाना है जब आसपास कोई नहीं देख रहा हो। वैसे आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा और वह बार बार बीमार नहीं होगा। छठा, प्रदीप मिश्रा के बेलपत्र के उपाय। सीहोर के पंडित प्रदीप मिश्रा के बेलपत्र के माध्यम से परीक्षा में पास होने के उपाय बताए हैं। मिश्रा जी कहते हैं कि परीक्षा में पास होने के लिए एक बेलपत्र पर शहद लगा दीजिए और उस बेलपत्र को बच्चे के हाथ से शिवलिंग पर चिपका दीजिए। ऐसा करने से बच्चा परीक्षा में पास होने के साथ साथ अच्छे नंबर भी लाएगा। सातवां, बीमारियों के लिए बेलपत्र उपाय। अगर आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं तो प्रदीप मिश्रा जी का यह टोटका आपके लिए बेहद लाभकारी है। इसके लिए आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक पत्ता उठाकर उसके सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर यानी भगवान शंकर पार्वती का नाम लेकर 2 बाती का दीपक जलाएं
और शिव शक्ति से प्रार्थना करें कि शरीर से जुड़ी इस बीमारी को स्वस्थ करे और इस बेलपत्र को उठाकर उसी स्थान पर चबा ले और बेलपत्र खाने से पूर्व शिव शक्ति से यह आग्रह करें कि इस बेलपत्र को औषधि बनाएं। ऐसा करने से आप जिस भी गंभीर रोग से ग्रसित हैं उसका निराकरण हो जाएगा और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। 8वां, प्रदीप मिश्रा के धन संबंधी समस्याओं के लिए टोटके। बेलपत्र टोटके। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपको प्रदीप मिश्रा का यह टोटका इस समस्या का निराकरण करेगा। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन पके चावल से शिवलिंग को ढकना है, उसके बाद उस पर 7 बेलपत्र चढ़ा देना है। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होगी और इसके साथ ही आपने जो भी कर्ज लिया है उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। तो मेरी कहानी टोटके आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले कहानी में। धन्यवाद।